India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given the given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So डॉक्टर जयशंकर ने आजाद एंड जम्मू कश्मीर के बारे में काफी बयान दिए हैं। भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा। शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं। देखिए आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला। कि भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला नहीं है। दुआएं करते थे पाकिस्तान की हुकूमत के नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते। तमाम चीजें दे चुके हैं, बेच चुके हैं। किसको? इंडिया को कश्मीर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। कितने पैसों में आपको? अच्छा आप तो सकत हाँ। आपकी नस्ल भी आने वाली अच्छा। वो भी बिकी हुई है। नहीं हम तो नहीं बिके हुए। आप बिके हुए हैं? मैं बिका हुआ। आप बिके? अंकल जी देखें, मोटिवेशन देनी है यूथ को। मेरी बात बनवाने के लिए अगर जंग कर सकता है, पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर खर्च करके जंग कर सकता है, तो अरबों डॉलर उन पे खर्च करके उनको अपने साथ भी तो ले जा सकता है। उनको लालच भी तो दे सकता है ना कि मैंने दूसरे कश्मीर में इतना कुछ किया है, मैं इस कश्मीर में उससे डबल चीजें दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ फैक्ट्रियां लगा के दूंगा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटियां दूंगा, पाकिस्तान से बहुत बेहतर मैं सब कुछ दूंगा। अगर वो जलसा कर दे, अनाउंसमेंट कर दे, तो क्या ये कश्मीरी खुद नहीं कहेंगे? जो हमारी रेंजर को भगा के बेचते के साथ तो शायद ये कभी नहीं कहेगा कि आजाद कश्मीर ये हमें दे दें, हमें चाहिए, ये हमारा है। लेकिन ये उन्होंने पब्लिक नैरेटिव जरूर बना लिया। और ये डॉक्टर जयशंकर ने नहीं कहा, इससे पहले राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं, वो सारी बातें भी हैं पब्लिक, बल्कि इसको तो इलेक्शन में बड़ा डिस्कस हुआ। लंदन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कश्मीर मुद्दे को लेकर दिए गए बयान से हड़कंप मचा हुआ है। चैथम हाउस में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर के जिस पीओ के हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठा है वो हिस्सा वापस आ जाए तो कश्मीर की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाएगी। उनके इस बयान से पड़ोसी मुल्क को मिर्ची लगी है। दरअसल पाकिस्तान ने एस जयशंकर की ओर से कश्मीर मुद्दे पर आए ताज़ा बयान को आधारहीन बताया है। इस पर पड़ोसी मुल्क के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने कहा कि कश्मीर को लेकर आधारहीन दावे करने के बजाय भारत को जम्मू कश्मीर के उस बड़े हिस्से को छोड़ देना चाहिए जिस पर वो 77 साल से कब्जा करके बैठे हैं। शफाकत ने कहा कि वे लंदन में चैथम हाउस में कश्मीर को लेकर दिए गए जयशंकर के बयान को खारिज करते हैं। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पीओके का मुद्दा विवादित है और जयशंकर गलत तरीके से इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने सेना के दम पर स्टेटस स्थिति बदलने की कोशिश की है, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। सेना के दम पर उठाए गए कदम से कश्मीर के लोगों की मुश्किलें हल नहीं होगी। इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर समस्या काफ़ी हद तक सुलझा ली है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना पहला कदम था। इसके बाद कश्मीर के विकास और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ वोटिंग कराना तीसरा कदम था। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में चुराए गए हिस्से की वापसी चौथा कदम होगा। बनवाने के लिए अगर जंग कर सकता है, पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर खर्च करके जंग कर सकता है, तो अरबों डॉलर उन पे खर्च करके उनको अपने साथ भी तो ले जा सकता है। उनको लालच भी तो दे सकता है ना कि मैंने दूसरे कश्मीर में इतना कुछ किया है, मैं इस कश्मीर में उससे डबल चीजें दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ फैक्ट्रियां लगा के दूंगा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटियां दूंगा, पाकिस्तान से बहुत बेहतर मैं सब कुछ दूंगा। अगर वो जलसा कर दे, अनाउंसमेंट कर दे, तो क्या ये कश्मीरी खुद नहीं कहेंगे? जो हमारी रेंजर को भगा के बेचते हैं, जो अपने डंडे से आटा सस्ता ले रहे हैं, जो अपने डंडे से 3 रुपए यूनिट बिजली ले रहे हैं, तो क्या वो इंडिया के साथ ही जाएंगे? बात ही नहीं करनी है तो फिर 75 साल हमारे जाया क्यों किए? हमारा टैक्स क्यों जाया किया? क्यों इतनी बड़ी आर्मी बनानी पड़ी? क्यों हमें इतने जहाज खरीदने पड़े? क्यों ये सारा कुछ खरीदना पड़ा? इसीलिए ना कि हमने कश्मीर लेना है। तो जब कश्मीर आपने रखना ही नहीं है, वो कश्मीर की बात कर रहा है, आप उसको जवाब नहीं दोगे, तो फिर हम क्या समझेंगे कि फिर आप भी राजी हैं इसमें? वैसे तो मरियम कहती है हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर में जलसे करती है, हर जगह फिरती है, हम कश्मीरी हैं, कहती है मैं कश्मीरी हूँ। तो फिर कश्मीर पे जब बात हो रही है तो क्यों खामोश? तो क्यों खामोश हो? ओ मुंह, चलो आपने उनको देना भी है कश्मीर, चलो दे भी दो, मगर मुंह से तो कुछ बोलो। कोई हम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे? कल क्या हमें हिंदुस्तान यही कहेगा कि आप कश्मीर कश्मीर करते रहे और कश्मीरी तो हमारी गोद में खुद ही आ गए हैं? वैसे तो इंडिया कोई बात करता है, इनको मिर्चें लग जाती हैं।
वैसे कोई भी इंडिया को बात करता है इनको मिर्चें लग जाती हैं, इंडिया को मिसाइल बनाता है इनको मिर्चें लग जाती हैं, इंडिया कोई काम करता है इनको मिर्चें लग जाती हैं। जब इंडिया ने कह दिया है कि मैं ये कश्मीर भी लूंगा, फिर इनको मिर्चें क्यों नहीं लग रही हैं? भाई मिर्चें लगाओ या तो कह दो भाई ठीक है। हल की तरफ नहीं लेके जा रहे अच्छा हैं। हाँ, कश्मीर आधा पाकिस्तान के कब्जा में है, आधा इंडिया के कब्जा में है। अच्छा ठीक है ना। इंडिया के साथ जो कश्मीर है वो खुश नहीं, वो आवाम खुश नहीं है। अच्छा पाकिस्तान के साथ जो कश्मीरी है वो भी खुश नहीं पाकिस्तान अच्छा से। दोनों तरफ खुश नहीं है। दोनों तरफ खुश नहीं है, फिर? दोनों तरफ तंग है। आपने देखा ना पिछले चंद महीने पहले पाकिस्तान के कश्मीर में आवाम निकले थे, आज़ादी के नारे लगाए। हाँ। ठीक है ना। तो मसला यही ना कि वो तो इंडिया का झंडा भी ले आए थे। जो भी लाए थे ना, तो कश्मीर तब खुश हो जाएंगे ना जब पाकिस्तान उसको छोड़ दे और हिंदुस्तान उसको छोड़ दे। अच्छा एक अलग मुल्क बने। कश्मीर कश्मीरियों का हक है। अच्छा ठीक है ना। हाँ, इंडिया उधर से आर्मी निकाले, पाकिस्तान इधर से आर्मी निकाले, कश्मीर कश्मीरियों को छोड़े, ये कश्मीरियों का हक है। ठीक बस, हो गया। हाँ। लेकिन अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के लीडर है वो कहते हैं कि कारगिल में अगर भारत जीत गया था तो उसने उस वक्त जो था पाकिस्तान से कश्मीर क्यों नहीं लिया। चाइना से कश्मीर, इंडिया हमसे तो कश्मीर लेने की बात करता है, लेकिन जो कश्मीर 10% चाइना के पास है, कभी इंडिया ने चाइना के बारे में स्टेटमेंट नहीं दी, ये भी उमर अब्दुल्ला ने कहा। बाकी जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है तो बात उसकी सही है। हाँ। बात उसकी सही है कि जो कश्मीर क्यों कारगिल की जंग में क्यों पाकिस्तान से न लिया गया। हाँ। तो ये नहीं, न पाकिस्तान उससे लेता है न इंडिया इससे लेते हैं। हाँ। हाँ, ये दोनों अपना कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ। दोनों अपना कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा। ये इस तरह के रहेंगे। कश्मीरी अवाम ना हिंदुस्तान के साथ खुश है ना पाकिस्तान के साथ खुश है। अच्छा हाँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पेशावर से। आप पेशावर से बिलोंग, तो कश्मीर गए हैं कभी, मौका मिला है? हाँ, बिल्कुल गया हूँ। हाँ। हाँ, तो गया हूँ। आप ये जो स्टेटमेंट है कि कश्मीरी ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ये आपका खुद का मतलब कि एक तजर्बा है या आप किसी हम कश्मीरी से मिले हो? कश्मीरियों से मिले, बाकी हमने देखे इंडिया में मुजाहिरे कर रहे हैं कश्मीरी, पाकिस्तान में कश्मीरी मुजाहिरे कर रहे हैं, ना उधर खुश है ना इधर खुश है। पहले डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा है, उनका एक स्टेटमेंट बहुत चल रहा है आज, और कहा यह गया है कि जी बस जो पीओके आजाद कश्मीर है वो लेना रह गया है, इश्यूज सारे सॉल्व हो गए। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो बगैर गवर्नमेंट के अप्रूवल के तो कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं दे सकता। क्या वजह लग रही है आपको कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस सेटअप में उनसे सवाल किया गया और जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो बेसिकली उन्होंने तो इसको एक वजह से कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना, वो एक कहते हैं ना कान में मार देना, परवाह ही ना करना कि बस ठीक है यार, एक बुजुर्ग सा बाबा है, उसने सवाल ही इस तरह किया, लेट मी नर्वस यू। तो उसने कहा तुमने मुझे क्या नर्वस करना है, मेरे पास कार्ड्स अच्छे हैं। तो वो क्योंकि आप ये इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन, इंडिया फॉर एग्जांपल टॉक्स में जब बात करेगा पाकिस्तान के साथ तो शायद ये कभी नहीं कहेगा कि आज़ाद कश्मीर ये हमें दे दें, हमें चाहिए, ये हमारा है। लेकिन ये उन्होंने पब्लिक नैरेटिव जरूर बना लिया, और ये डॉक्टर जयशंकर ने नहीं कहा, इससे पहले राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं, वो सारी बातें भी हैं पब्लिक। बल्कि इसको तो इलेक्शन में बड़ा डिस्कस हुआ, तो इलेक्शन पे डिस्कस हुआ, तो जब इलेक्शन में डिस्कस हुआ तो उन्होंने सवाल पूछा मीडिया ने बीजेपी से कि क्या ये आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में है? उन्होंने कहा हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं। तो फिर क्या है जी? उन्होंने कहा जी कि ये जो है वो आप क्या इससे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा बस ये हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी साहब ने अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर ये डाला था कि हम 370 को रिमूव करेंगे, उन्होंने कर दिया। तो क्या उनके पास ये नैरेटिव ये है कि हमने कश्मीर चाहिए हमें? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नैरेटिव उसको मैनिफेस्टो को फॉलो करती है। तो नरेंद्र मोदी साहब के जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। ये एक पॉलिटिकल रेटरिक है फॉर विनिंग, वो जैसे एक अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है ना, वोट विनिंग क्लॉज, कि जी ये हमारा वोट जीतने के लिए अवाम का। इससे इलेक्टोरल वोट मतलब नहीं है, इससे मुराद सिंपैथी, सपोर्ट, पब्लिक नैरेटिव बिल्ड करना, इससे मुराद ये भी है। सो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो और उनकी पार्टी का ये व्यू है, और वो इस तरह की चीजें चाहते हैं कि थोड़ा सा ये अवामी सतह पे ये पैगाम दिया जाए कि अब ये वो भारत नहीं है। अब भारत किसी को ये नहीं कहेगा कि जी हम कोई हमसे मकबूजा कश्मीर मांगे, अब हम आज़ाद कश्मीर लेंगे। तो किसी मैं एक पॉडकास्ट इंडिया में, मुझे उस बंदे का नाम तो नहीं पता जो पॉडकास्ट कर रहा था, लेकिन मैंने साथ देखा एक फौजी था, तो उसने कहा भाई किस तरह लोगे कश्मीर, किस तरह लड़के लोगे, कैसे लड़ सकते हो? जिस तरह की आपकी फौज है उस तरह की उनकी फौज है, आपकी बड़ी फौज है, आपके पास भी वेपन्स हैं, उनके पास भी वेपन्स हैं। फिर जिस तरह का टेरेन है कश्मीर का, पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, खाइयां हैं, कैसे वेपन मूव करोगे, कैसे लड़ाई लड़ोगे, गुरिल्ला वारफेयर होगी, कैसे लड़ोगे? मतलब ऑन ग्राउंड किस तरह लड़ोगे ना? देखिए सवाल तो पैदा होता है। देखिए पॉलिटिकली तो बल्कि आज मैं वो टाइम्स 9 पे था, तो 2 मिनट ही मैं वहां पे रहा, बिकॉज वो मैडम ने थोड़ी वो सवाल करके तो मुझे इंटरप्ट कर दिया, और उनका दिल ये था कि मैं बस जैसे कहते हैं ना सवाल करूंगी, जवाब में मैं अपनी मर्जी से टोक दूंगी और जो मेरा दिल करेगा। तो मैंने कहा ऐसे मैं नहीं बैठूंगा, अगर आपने मुझे लेना है तो सवाल का जवाब लें। इट डजंट लुक नाइस कि आप मुझे